हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता है कि एक रिश्ते के नाम से एक नई सीरीज़ शुरू की हुई है मैंने, जिसमें हम बड़े अहम टॉपिक पर बात करेंगे, रिश्तों पे बात करेंगे, मसले मसाइल जो बताएंगे आप सबको और उनका हल भी बताएंगे। और फिर आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह जो कहानियाँ भी सबकी सुनेंगे और उन पे उनका हल भी बताएंगे। तो इसके लिए आप सब जो हैं इसमें शामिल हो जाएं, इसको लाइक कर लें। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छा चले, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपने रिश्ता करना हो तो किन किन चीज़ों का आपने पहले सफाई सुथराई का कैसे ख्याल रखना है। तो उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, बल्कि इससे पहले ही आप शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह से एक ताल्लुक़ आप अपना कायम कर लें। वो कैसे कर लेंगे? अल्लाह से मदद मांगेंगे, यानी कि आप एक वजीफ़ा कोई है, जो कोई भी हो वजीफ़ा, वो आप अपना लें, एक उसको पढ़ना शुरू कर दें। इससे आप ये है कि अल्लाह से मदद मांग रहे हैं और फिर अल्लाह ताला जो मदद करेगा वो इंशाल्लाह सबसे बेस्ट मदद होगी। आपकी मदद शामिल हो जाएगी इसमें कि अल्लाह ताला की मदद, आपकी मदद में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाएगी। अच्छा, तो उसके लिए वज़ाइफ तो बेशुमार हैं। आप कई वज़ाइफ उलमा कराम से भी पूछें और किताबें भी मिल जाती हैं, उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन जो सबसे आसान एक वजीफ़ा है, या फत्ताहू, यानी कि फ़तह अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है कि जिसे या फतह कामयाबी। तो ये आप या फतह हुआ आते जाते वज़ू किया ज़ोर के बाद से लेके मगरब तक, या मगरब असर से लेके मगरब तक, या इशा के बाद बैठ के एक तस्बीह आप पढ़ लिया करें। पढ़ के तो आप अल्लाह से दुआ मांग लिया करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है और बेहतरीन रिश्ता अता फरमाता है। या फत्ताहू पढ़ लें। और फिर अगर उसके साथ अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहें तो फिर ये है कि सूरह रहमान बहुत बेहतरीन जो सूरत है, और उसमें अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया गया है। और वो अगर एक टाइम आप बना लें, जैसे जैसे आपके पास टाइम है, ज़ोहर के बाद बैठ के अगर सूरत है ये पढ़ लें, या इशा के बाद पढ़ लें। लेकिन ये है कि इसमें ज़्यादा ये होता है कि एक टाइम रखें। अगर आप इशा के बाद पढ़ रहे हैं तो आप रोज़ाना उसी वक्त बैठ के ये सूरत पढ़ लिया करें। पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांग लें। तो लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा भी पढ़ लें, इससे ज़्यादा दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक उतना रखें अगर आप के मतलब आप रोज़ उतना पढ़ सकें। यानी कि अगर आप एक दफ़ा आपको लगे कि लंबी सूरत है, ज़्यादा है, या हम बिज़ी है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती, जो शौक़ से जितना भी पढ़ लें, तो एक दफ़ा भी पढ़ लें बहुत है। नहीं तो 2 दफ़ा नहीं, 2 से 3 दफ़ा, बल्कि ज़्यादा, एक दफ़ा या फिर 3 दफ़ा आप मतलब रोज़ इतनी सूरत पढ़ के तो आप अपने अल्लाह से दुआ मांगे, तो साथ आप रिश्तों को देखना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी और रिश्ते भी बेहतरीन आएंगे। और फिर उसको फिर उनमें से फिर आप चुनाव करें, तो उसमें इस्तिखारा भी आप कर लें। तो इस्तिखारा करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। लेकिन ये है कि आप वजीफ़ा पढ़ते रहें और रिश्तों की भी तलाश करें, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिश्ता मिलेगा और उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं हो। कोई टेंशन नहीं होगी तो इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे तो सही वक्त पर बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। आपकी सोच से ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इससे आगे फिर क्या करना है, इसके आगे फिर वो जो सारे कुछ वो मेहमान आते हैं, और फिर वो इस बारे में मसाइल पे और सारा कुछ बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।